लॉजिक गेट बेटा, आज टॉपिक है बेटा आपका 9th C का है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं बेटा? लॉजिक गेट क्या होते हैं बेटा? कुछ डिजिटल सर्किट होते हैं जो हमें क्या देंगे, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लॉजिकल रिलेशन होती है इनपुट और आउटपुट में। तो क्या है लिखेंगे लॉजिक गेट की डेफिनेशन, क्या लिखेंगे बेटा? द डिजिटल सर्किट, क्या लिखेंगे बेटा? द डिजिटल सर्किट, द डिजिटल सर्किट, ठीक है, द डिजिटल सर्किट विच वर्क ऑन द बेस ऑफ द, किसके ऊपर? डिजिट्स 0 और 1 के ऊपर वर्क करेंगे, या फिर बेटा द डिजिटल सर्किट या which gives the output on the base of some Boolean equation, Boolean इक्वेशन के बेस पर द डिजिटल, देखो एक और डेफिनेशन है बेटा, द डिजिटल सर्किट विच आइदर अलाउ टू पास और स्टॉप। एक डेफिनेशन क्या बेटा? एक डेफिनेशन ये है, क्या लिखोगे? द डिजिटल सर्किट, द डिजिटल सर्किट विच आइदर अलाउ टू पास, विच आइदर अलाउ टू पास, अलाउ टू पास और स्टॉप, या तो बेटा पास कर देंगे सिग्नल ना या रोक देंगे। द डिजिटल सर्किट विच आइदर अलाउ टू पास और स्टॉप द सिग्नल, स्टॉप द सिग्नल, किस बेस पर? ऑन द बेस ऑफ सम कंडीशन, ऑन द बेस ऑफ सम बूलियन कंडीशन। क्या बेटे भाई? बूलियन कंडीशन है, बूलियन इक्वेशंस या बूलियन कंडीशन, ऑन द बेस ऑफ सम बूलियन कंडीशंस, बेटा ऑन द बेस ऑफ सम बूलियन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड, उन सर्किट का नाम बेटा क्या नाम लिखोगे? इज कॉल्ड लॉजिक गेट। क्या नाम बेटा? लॉजिक गेट्स, दीज आर लॉजिक गेट। तो ये जो स्विच है, ये जो स्विच होते हैं ऑन ऑफ के घर के अंदर, वो भी क्या होते हैं बेटा? लॉजिक गेट होते हैं। क्या होते हैं? लॉजिक गेट। कौन सा गेट होता है? यो एंड, कौन सा होता है बेटा? एंड होता है, क्योंकि एक फेस तो आया ही ना उसमें, एक में स्विच चला गया ना, नेगेटिव के अंदर क्या रहेगा? स्विच, ठीक है। अर्थ सबके पास जा ही रही है, अर्थ को क्या लेकर चलते हैं हम? जैसे एक तो जा रहा है तो 1 आ गया बेटा, एक हमने रोक दिया तो क्या दे दिया? 0। 1 और 0 करके क्या है हमारे पास? रिजल्ट 0। तो इसका मतलब वो कौन सा गेट है बेटा? एंड गेट है। अभी कराता हूं मैं, ये पक्का है बेटा, आपका पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहां से। ये 5 गेट कराऊंगा, 5 में से आ जाएगा। एक तो सिंबल आएगा, एक आएगा आपकी ट्रुथ टेबल, और एक आएगा आपका बूलियन इक्वेशन। इन तीनों में कुछ भी आ सकता है। तो ये तो बेटा आपके लॉजिक गेट की डेफिनेशन। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के होते हैं लॉजिक गेट्स। नंबर 1 होता है और गेट, ये कैपिटल अक्षर लिखने इनके, ये वाले क्या बेटा? ये और गेट, ये मत लिखना कैपिटल, ये वाले, ये और गेट नंबर 1। नंबर 2 है बेटा एंड गेट, क्या बेटा? एंड गेट। और नंबर 3 है बेटा आपका नॉट गेट, क्या मतलब बेटा? नॉट गेट। और नंबर 4 है बेटा आपका, वो है आपका नोर गेट, क्या बेटा? नोर गेट। नंबर 4 है बेटा नोर गेट। नंबर 5 है बेटा नैंड गेट, क्या बेटा? नैंड गेट, क्या बेटा? नैंड गेट। ये 5 गेट हैं, 500 में से एक टॉपिक आ जाएगा आपका डेफिनेटली। एक आएगा सिंबल, एक आएगी ट्रूथ टेबल, एक आएगी बूलियन इक्वेशन। बूलियन इक्वेशन के बेस पर ही आप है ना इनका रिजल्ट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम करते हैं बेटा और गेट। आज हम करते हैं बेटा और गेट। तो बेटे और गेट क्या होता है? देखिए, और गेट वो डिजिटल सर्किट होता है, वो लॉजिक, डिजिटल लॉजिक या लॉजिक गेट है जिसमें कम से कम 2 इनपुट होंगी और मैक्सिमम एक आउटपुट होगी। वेयर आउटपुट गिवन बाय सम ऑफ द इनपुट्स। क्या लिखेंगे बेटा और गेट की डेफिनेशन? द डिजिटल सर्किट, क्या बेटा? डिजिटल सर्किट विच हैव एटलीस्ट कितने बेटा? एटलीस्ट 2 इनपुट्स, एटलीस्ट 2 inputs
एंड वन मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम के पाओगे आपने एक ही मिलेगी, वन मैक्सिमम आउटपुट, वेयर आउटपुट गिवन बाय, वेयर आउटपुट गिवन बाय सम ऑफ द इनपुट, सम ऑफ क्या बेटा, सम ऑफ इनपुट्स। अरे सम ऑफ इनपुट, आउटपुट जो होगी नहीं, इनपुट जितने सबका सम कर दो, वो है। और दैट इक्वेशन कॉल्ड बूलियन इक्वेशन। क्या बेटा, वो बूलियन इक्वेशन है। इसका सिंबल, मैं पहले यहां सिंबल, बेटा सिंबल क्या होता है बेटा, देखिए पान का पत्ते के जैसा बनाना आपने, ऐसे जैसे पान का पत्ता होता है बेटा, आपने ऐसे बना देना है। तो ये है बेटा आउटपुट, वाई आउटपुट है। इसमें इनपुट कितने का बना है, दो, कम से कम दो, ज्यादा कितने हो सकते हैं, ज्यादा। इनपुट बेटा कितने हो सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम दो इनपुट है, कम से कम है दो, कितने हो सके इनपुट, अरे कम से कम दो है, तो ज्यादा कितने हो सके, 1 लाख, 2 करोड़, 10 लाख, इंफिनिटी, कितने हो रहा है, इनफाइनाइट। अरे ये दिखा लग रहा है, एटलीस्ट कम से कम दो इनपुट है। इनपुट जब कम से कम दो, ज्यादा ज्यादा कितने पाओगे, इनफाइनाइट। कितने होंगे बेटा, इनफाइनाइट। तो बेटा हम दो इनपुट ले लेंगे, ए यहां इनपुट चाहता तुम कितने ले लो, मान ले तुमने 3 ले लिए, ए लो बेटा, ये 3 इनपुट ले लिए, ए बी सी, वाई के क्या बना है, यू क्या कह रहा है, आउटपुट किसके बराबर है, सम ऑफ द इनपुट्स। और यह इक्वेशन क्या कहलाएगी, बूलियन इक्वेशन। क्या कहलाती है ये, यस दैट इज द बूलियन इक्वेशन। यही है मेन बेटा बूलियन इक्वेशन। नंबर 1 सिंबल क्या होता है पता लग गया, लॉजिक गेट क्या होता है पता लग गया, ट्रूथ या सिंबल, ये होगा बेटा इसकी बूलियन इक्वेशन। अब बनाएंगे बेटा इसके हम वो ट्रूथ टेबल। क्या बनानी है बेटा, ट्रूथ टेबल। अब बनाएंगे ट्रूथ टेबल। क्या बनानी है बेटा, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बेटा हम क्या करते हैं, 2 के लिए बनाते हैं बेटा, सिर्फ 2 के लिए। मैं 2 के लिए बनाऊंगा बेटा। ये देखिए मैंने 2 इनपुट लिए, यहां ये बेटा इनपुट 1 मतलब कि इनपुट ए, और ये लिया बेटा इनपुट 2, और ये क्या लिया बेटा, आउटपुट। क्या लिया, आउटपुट। देखिए इनपुट मैंने एक ए लिया और एक बी लिया। ए और बी इनपुट क्या हो सके इनके, 0 और 1 ही तो हो सके। ये तो किसको रीड करते हैं बेटा, 0 और 1 को। तो बेटा इनपुट में क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, 0 और यू 0, 0 जमा 0 0, 0 और यू 1, 0 जमा 1 1 1 1। अब बेटा 1 प्लस 0 क्या रहेगा 1, और 1 प्लस 1 2 नहीं 1। इसका मतलब बेटा यस प्लस यस, यस मैंने बोला था आपको 1 का मतलब क्या है, यस, यस प्लस यस क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। क्लियर है, ये था बेटा आपकी ट्रूथ टेबल। कितने इनपुट ले रखे हमने इसमें, 2। कितने ले रखे बेटा, 2। आप 2 के लिए क्या बना सकते हो, डायग्राम। ये आउटपुट बेटा और ये इनपुट। कितने इनपुट लोगे, 2। एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, बस यू बन गया, यो सिंबल है। क्लियर है बेटा। तो ये तो आपका कौन सा गेट है बेटा, और गेट। ये और गेट है बेटा, ठीक है।